गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम के बारे में। थेल्स थ्योरम रिलेटेड है जो कि ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। तो ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी, यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि अगर सपोज कीजिए कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है और हम एक ऐसा लाइन खींचते हैं, लाइन डी ई। सपोज कीजिए ये डी है और ई है। एक ऐसा लाइन खींचते हैं जो कि ए बी और ए सी को डी और ई पे काटता है, और अगर ये पैरेलल है, डी जो है वो पैरेलल अगर बी सी के है, देन ए डी बाई डी बी विल बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। इन सिंपल टर्म्स अगर हम कहें कि थेल्स प्रमेय क्या है, थेल्स थ्योरम ये है कि अगर इफ़ D parallel to BC, then AD by DB will be equal to AE by EC। सिंपलेस्ट टर्म कि अगर D पैरेलल है कोई साइड के, BC हो या कोई भी हो, अगर कोई साइड के पैरेलल है तो AD by DB, मतलब जो रेशियो में ये डिवाइड करता है ये साइड्स को, अदर साइड्स को, वो सेम रेशियो होगा। तो हम लोग कैसे इसे प्रूव करेंगे? इसके प्रूव करने का तरीका है कि सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शंस करने होंगे। कुछ कंस्ट्रक्शंस क्या करने होंगे? फर्स्ट हमें बी से ई को मिलाते हैं और डी से सी को मिलाते हैं। ज्वाइन बी ई एंड सी डी। और फिर क्या करते हैं? हम एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक इधर एक इधर, परपेंडिकुलर, कुछ भी नाम दे लें, एल एम हमने नाम दिया। तो हमने क्या ड्रॉ किया? ई एल परपेंडिकुलर ए डी या ए बी कह लें, और क्या ड्रॉ किया? डी एम परपेंडिकुलर टू ए। इन सब का कारण है, ड्रॉ करने के रीजन्स है। अब वो क्या रीजन्स है? हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, हमें प्रूफ करना है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई निकालेंगे। ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या होगा आप बताइए? हाफ, अगर हम कहें कि ए डी हम बेस अगर लें तो क्या होगा? इस पे परपेंडिकुलर, ए डी पे परपेंडिकुलर क्या है? ई एल, ई एल, ठीक है। और अगर हम कहें इसको दूसरे तरीके से लिखें कि ए डी को बेस ना लेके हम ए ई को ले लें, ए ई को अगर बेस लेंगे तो इस पर परपेंडिकुलर कौन सा है? ये है डी एम। तो एक तरीके से कहने का मतलब ये हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर ए डी को बेस लें तो ई एल परपेंडिकुलर, अगर ए ई को बेस लें तो डी एम परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई मिल जाएगा। फिर क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालेंगे डी बी ई। डी बी ई, डी बी ई क्या होगा? अगर हम यहाँ डी बी को बेस लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ई एल। ये हाइट, हाइट परपेंडिकुलर क्या है? सिंपली हाइट हम देखते हैं कि अगर कोई सपोज कीजिए कि एक ट्रायंगल ये है, ट्रायंगल है, तो इसका हाइट क्या है? यही परपेंडिकुलर ही हाइट होगा। तो वो हाइट अब जैसे भी निकल जाए, वो ट्रायंगल के बाहर हो या जैसे भी खींचने से हमें पता चल जाए कि इसकी हाइट कितनी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी विल बी, डी बी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू डी बी इंटू ई एल।
अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC या DCE विल बी इक्वल टू हाफ इंटू EC इंटू, अब इस पे परपेंडिकुलर कौन है, EC पे परपेंडिकुलर कौन, DM। आप देख रहे होंगे कि DB आ गया, EC आ गया, ठीक है, AD आ गया, AE आ गया। तो ये चार चीज़ें हमें चाहिए थी, हमने उन्हीं ट्रायंगल को चूज किया जिसमें ये चीज़ें थी, इसलिए हमने ये कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया था ताकि हम इसे ट्रायंगल बना सकें और ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ को यूज कर सकें इसे प्रूव करने के लिए। तो हमने ये बहुत चालाकी से इसे एक कंस्ट्रक्शन कर लिया और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है AD डिवाइड बाई, हमें क्या चाहिए था, AD बाई DB, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE कर लेते हैं। ये डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ AD इंटू EL, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ DB इंटू EL। अब आप देख रहे होंगे कि ये EL और EL तो कट रहे हैं, हाफ हाफ भी कट रहे हैं, और हमारा जो चाहिए था प्रूफ करने के लिए AD बाई DB, एक कंपोनेंट हमें मिल गया है। अब फिर उसी तरह हम क्या करेंगे, सेम तरीके से ADE और डिवाइड बाई कर लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC या DC जो भी है। तो हाफ, इस बार हम इसको यूज़ करेंगे क्योंकि हमें AE बाई EC चाहिए, तो हाफ AE इंटू DM, एंड नीचे क्या आएगा, नीचे सेम हाफ EC इंटू DM। अब DM कट ही जाना है तो बचेगा क्या, AE बाई EC। तो हमें ये मिल गया AD बाई DB AE बाई EC। अब हमें इसे बराबर प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या है कि अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि AD, यहाँ भी AD, डिफरेंस कहाँ पे है, DBE और DEC। अगर हम किसी तरह ये प्रूफ कर दें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये रेशियो भी इक्वल होंगे। तो ये इक्वल होंगे क्यों, इसका रीजन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू ट्रायंगल्स within two parallel lines and with same base। मतलब क्या हुआ हमारा, मतलब ये हुआ कि अगर कोई हम ये सपोज कीजिए कि एक हम दो ये खींचते हैं, पैरेलल लाइंस खींचते हैं, अगर हम बेस को कॉमन रखते हैं और कितने भी एनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हम ड्रॉ करते हैं, बेस को हमें ध्यान रखना, अगर AB बेस है, अगर इसको हम कॉमन रखते हैं, कितने भी हम ट्रायंगल खींचते हैं, कितने भी न्यूमरस, तो एरिया क्या होगा इन ट्रायंगल्स का, एरिया इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि हाइट सेम है और बेस भी सेम है। तो यही यहाँ पे थ्योरम ये है कि अगर पैरेलल लाइंस के बीच में हम ड्रॉ करते हैं विद सेम बेस तो एरिया इक्वल होगा। इस चीज़ को यूज करने से क्या होता है कि ये दोनों एरिया बराबर हो गए। तो नाउ, तो इससे क्या होता है, इससे ये हुआ कि ये जो रेशियो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। सो क्या हो जाएगा, AD बाई DB is equal to AE by EC। सो दिस इज द थेल्स थ्योरम कि अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं जो ट्रायंगल की दो साइड्स को अगर दो जगह मान लीजिए D और E पे काटता है, अगर वो पैरेलल है तीसरी साइड के,
तो जो ये जो पॉइंट्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे उन दोनों साइड्स को। यही थेल्स थ्योरम है और आगे चल के हम इसको यूज़ करने वाले हैं टू सॉल्व द सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स। एंड अगेन कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू मीन्स कि अगर रेशियो सेम है तो लाइन जो ड्रॉ हुई है वो पैरेलल होगी। इसको भी हम आगे प्रूव करेंगे। दिस इज थेल्स theorem. This is going to be very important for your exams and other problems which we are going to solve in the chapter. Thank you.